पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान संगठनों के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा में रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की हैं। लेकिन किसान एक बार फिर दिल्ली क्यों आना चाहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और करीब 200 से ज्यादा किसान संघों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंजाब के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो प्रदर्शन की घोषणा की है। हालांकि साल 2020 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली चलो प्रदर्शन के आह्वान का हिस्सा नहीं था। किसानों के ऐलान के बाद कई किसान संगठन हरियाणा की सीमाओं पर जुटने शुरू हो गए हैं। हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच करने वाले किसान संगठनों के आंदोलन के ऐलान को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा को पैरामिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां अलॉट कर दी हैं। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब के साथ लगी हरियाणा की सीमाओं को बैरिकेडिंग कर दी है। हरियाणा सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने हरियाणा के कई जिलों में फ्लैग मार्च किया। समाचार एजेंसियों की खबरों के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी को भी शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों से इस प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं होने की बात कही है और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसी को भी राज्य में शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए 8 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों की 3 सदस्यीय टीम ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ चर्चा की थी। इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही दूसरे दौर की बैठक करेंगे, लेकिन किसानों का 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो कूच का फैसला अभी भी कायम है। वहीं 13 फरवरी किसानों के दोबारा दिल्ली कूच और आंदोलन के ऐलान के बाद अंबाला में शंभू बॉर्डर पर पंजाब के कुछ किसान संगठन जमा होने शुरू हो गए हैं। किसानों ने अंबाला शंभू सीमा, खनौरी जिंद और डबवाली सीमा से दिल्ली जाने की योजना बनाई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अंबाला में शंभू बॉर्डर पर कंक्रीट ब्लॉक, कटीले तार, रेत की बोरियां, बैरिकेड और सुरक्षा के सामान जमा कर लिए हैं। पंजाब की सीमा से सटे जिलों में पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर बाहर से आने वालों की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आसपास के गांव के सरपंचों ने अपनी अपनी बैठकें की हैं और पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वो मार्च में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।